को मिलता है कि वो कभी भी कहीं भी जाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं करते थे। कब कहाँ जाते थे, कैसे जाते थे, किस साधन से जाते थे, ये कभी किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आज आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ भारत के बहुत ही महान संत और विश्वविख्यात संत महर्षि देवराहा बाबा के बारे में बताऊंगा। वो जहाँ पे रहते थे, जिस मचान पे रहते थे, उस मचान का दर्शन कराऊंगा आप सभी को। आपको ले चलते हैं, जो कि मई चौराहे से, देवरिया जिले के मई चौराहे से 1 कोस की दूरी पर है और माँ सरयू के तट के किनारे है, तट पे है। आज ले चलते हैं आपको दर्शन कराने भारत के विख्यात संत, विश्व प्रसिद्ध संत, महान संत महर्षि देवराहा बाबा के। देख सकते हैं बारिश के दिनों में तो और ही खराब हो जाता होगा। कितना मनभावक दृश्य है इधर का। माँ सरयू का तट है। महर्षि देवराहा बाबा के मचान का दर्शन करने चलते वक्त पुलिस अंकल हमको मिल गए, जो हमारे रिलेशन के ही निकल गए हैं। उनसे थोड़ी देर बातचीत होने लगी। फिलहाल चलते हैं, आइए। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ का यज्ञशाला। यहाँ पे यज्ञ भी होते रहते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ यहाँ पे हुआ है। उसका पोस्टर गेट पर टंगा हुआ था, शायद आप देखे होंगे। और ये है यहाँ का यज्ञशाला, आप देख सकते हैं। यहाँ का प्रांगण भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक है। तो चारों तरफ दिखाइए यज्ञशाला भी। देवराहा बाबा के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो कि सुनने में तो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी लगती हैं, लेकिन उनके अनुयायी जो थे, चाहे यहाँ पे जो भी लोग मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि अष्टांग योग की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी, खेचरी विद्या को उन्होंने सिद्ध किया था। और यहाँ तक सुनने को मिलता है कि वो कभी भी कहीं भी जाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं करते थे। कब कहाँ जाते थे, कैसे जाते थे, किस साधन से जाते थे, ये कभी किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। उनके मचान का जो है प्रवेश द्वार है, उनके बारे में एक चीज़ और सुनने को मिलती है। उनका ठहरने का 2 स्थान था। एक वृंदावन में यमुना जी के किनारे, वहाँ भी लकड़ी के मचान पे ही रहते थे। और एक यहाँ पे देवरिया जिले के मई चौराहे से 1 कोस की दूरी पर सरयू तट के किनारे, सरयू तट पे लकड़ी के मचान पे, यहाँ भी वो निवास करते थे। और बड़े बड़े जितने भी लोग उनके श्रद्धालु आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, उनका आशीर्वाद देने का भी तरीका जो बहुत ही यूनिक था। वो नीचे उतर कर किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे, वो मचान पर ही बैठे बैठे अपने पैरों से ही आशीर्वाद देते थे। उनके बारे में और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। आगे चलते हैं, वहाँ पे एक महंत जी बैठे हैं, एक बाबा बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ जानने को मिलेगा। आइए। महर्षि देवराहा बाबा का मचान का स्थान, जिसके सामने ये होर्डिंग लगा हुआ है, इसके महर्षि देवराहा बाबा की जीवनी लिखी है। कुछ अंश में इसके बारे में बताता हूँ पढ़ के। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र के विषय में अलग अलग राय हैं। आमतौर पर सुनने में आता है कि देवराहा बाबा 900 वर्ष तक जीवित थे, पर कुछ लोग 250 वर्ष तो कुछ 500 वर्ष मानते हैं। आइए, मैं आगे चलकर बाबा से मिलता हूँ और कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ।
चरवाहा है इनका परम भक्त। चरवाहों ने दर्शन किया और यह उस समय यहाँ पर बहुत काना सूखादर्शी क्षेत्र था। जलाभाव में पशु पक्षी जीव जंतु काफी त्रस्त। महाराज जी की कृपा से चरवाहों ने कहा बाबा हम लोग के दिन दरगाह गिरे, तो बाबा ने कहा प्रसाद दिया था जल्दी बच्चा पड़ जाओ। घर जाते जाते इतना वृष्टि हुई कि पूरा आसपास के तालाब पोखरे किनारे सब जल तथा गाँव में भी जल प्रवेश कर गया। तब बाबा से प्रभावित होकर के सर्दी में ही लोगों ने मचान बना दिया चरवाहों ने, और बाबा का दर्शन इसी मचान से होने लगा। धीरे धीरे दूर दरार के भी लोग का नाम से बाबा के दर्शन करने लोगों का कल्याण होता गया, बाबा की ख्याति होती गई दूर दरार से। यहाँ पे हम लोग गए थे दर्शन करने देवरा बाबा जी के मचान का, और वहाँ पे जो महंत जी बैठे थे उनसे बात करते समय हम लोग को उनके बारे में कुछ पता चला। वीडियो में बहुत लोग बोल रहे थे, तो शायद आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो यही सब उनकी विशेषताएं बता रहे थे। उनके अष्टांग योग सिद्ध किए थे, वो कहीं भी सूक्ष्म शरीर से आते जाते थे, कभी किसी साधन का प्रयोग नहीं करते थे। उनके बात से अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ऐसी हस्तियाँ उनके पास आती रहती थी उनके दर्शन के लिए। चौधरी चरण सिंह आए थे उनके पास, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहा जाता है, वो भी उनके दर्शन के लिए उनके पास आया करते थे। और उनकी आशीर्वाद देने का भी तरीका बहुत ही अनोखा था। वो हाथ से किसी का आशीर्वाद नहीं देते थे, बल्कि 12 फुट ऊपर अपने लकड़ी के मचान पर बैठे बैठे अपने पैरों से ही आशीर्वाद देते थे। हमारे जगह के मचान के पास के ठाकुर जी दर्शन रही। परम पूज्य महर्षि देवराहा बाबा का मचान आप देख सकते हैं, कितना बड़ा और कितना रमणीक दिख रहा होगा आपको। आइए इधर उनके भक्तों का इधर आवास आपको दिख रहा होगा। इधर हम भी पहली बार आए हैं, यहाँ के बारे में हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि यहाँ पे निवास करते हैं लोग। आइए इधर पूज्य बाबा जी का मचान है, उस समय का ही है, ये नया पे नहीं बना है, उसी समय का है जब वो यहाँ पे रहते थे। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कुछ कमेंट तो बनता ही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।